दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है एक और रक्त संबंध क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज रक्त संबंध। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि वही कल मैंने बता दिया था आपको कि ये एक काम ज़रूर करना है आपको। इस टाइप का निशान है ना, तो होता है पुरुष के लिए। ठीक है, और इस टाइप का निशान है ना, वो महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है एम पी की बहन है। तो एम है, ये पी की बहन हो गई एम। ठीक है, पी टी का पुत्र है। पी है जो टी का पुत्र है। ठीक है, तो टी आ गया ऊपर लिखा। टी महिला है, टी महिला हो गई भाई। ठीक है, एम पी की बहन है। एम तो बहन हो गई, तो ये भी हो गया। इसका हमें कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है, आपसे पूछ लेता है टी का क्या रिश्ता है एम से। तो आप बताओ टी का क्या रिश्ता है एम से। क्या लगी टी? एम से क्या रिश्ता है टी का? एम से क्या रिश्ता है टी का? एम का क्या रिश्ता है टी से? एम का जिससे, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे एम से जिसके बारे में ना से आ जाए ना, तो उससे पूछ रहा है, वो से आ गया ना उससे, तो एम की क्या लगी टी, ये पूछ रहा है। तो कमेंट में बताओ जल्दी से, मैं आपको बता देता हूँ। माता जी लगेगी। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि पी से क्या रिश्ता है टी का, तो वो भी माता जी होगा। और पूछ लेता है आपसे टी का पी से क्या रिश्ता है, बताओ। तो टी का पी से क्या होगा? वही माता है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, वो कई भाई बोल रहे थे कि आवाज़ की प्रॉब्लम रहती है। सर आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन रहा आपका। ठीक है, संजय महिला का पति है। संजय जो, ठीक है, तो महिला का पति है। तो ठीक है, महिला, संजय लिख लिया, महिला लिख लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपसे कि संजय तो लड़का है, ये पति हो गया, और महिला है ये पत्नी हो गई। ठीक है, और पति पत्नी का रिश्ता बता रहा है ना, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, तो राजू महिला का भाई है। राजू है जो महिला का भाई है, तो राजू हो गया भाई, हो गया, कन्फर्म हो गया ना। इसके बाद में राजू का क्या रिश्ता है संजय से। तो राजू का क्या रिश्ता है संजय से। ठीक है, तो संजय से पूछ रहा है ना, तो संजय से, तो संजय से है ना, तो संजय से पूछ रहा है, तो उससे पूछ रहा है। तो संजय से क्या रिश्ता है, तो राजू का क्या होगा, साला। अगर आपसे पूछ लेता है संजय, महिला से संजय का क्या रिश्ता है, तो आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। पति का होगा ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। हम आपको नेक्स्ट टाइप की ओर लेके चलते हैं अभी। ठीक है, तब तक के लिए आप एक्सरसाइज करते रहो, और तो क्या करोगे जब तक आप। ठीक है, वैसे मैं जल्दी कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके, मुझे लगता है। ठीक है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप लेके चलता हूँ। पी जेड का भाई है। पी है जो जेड का भाई है, बगल बगल में लिख दिया। ठीक है, जो आर आर की पुत्री है, ये दोनों आर की पुत्री होंगे, तो आर को लिख देंगे हम ऊपर। ठीक है, आर एम का पत्नी है, और आर है ना, जो एम, आर आर एम की पत्नी है। आर एम की पत्नी है, आर है जो एम की पत्नी है। आर आर एम की पत्नी, तो एम हो गया पत्नी। ठीक है, और बोल रहा है इसमें कि बाई की माता, तो बाई की माता कौन होगी। ठीक है, तो बाई है, तो बाई की माता क्या हो गया, आर हो गई ना बाई की माता। ठीक है, और तो आपसे पूछ लेता है पी का क्या रिश्ता है एम से। ठीक है, तो एम से क्या रिश्ता होगा, इसका क्या रिश्ता होगा,
एम से पूछ रहा है, ठीक है। पी का क्या रिश्ता है एम से, तो माता का होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि आर का क्या रिश्ता है एम से, तो पत्नी का होगा, ठीक है। पूछ लेता है बाई का क्या रिश्ता है आर से, तो इसमें अपन निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। तो आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके आ चुके हैं आपको, ठीक है। अभी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ममता, ममता मंजू की पुत्री है। ये ममता है जो मंजू की पुत्री हो गई, तो मंजू को लिख देंगे ऊपर, ठीक है। मंजू आ गया, ठीक है। मंजू, ये मंजू के बारे में, मंजू रोहित की माता है, तो मंजू के नीचे रोहित को लिखेंगे ना। तो ये ममता तो हो गई लड़की, ये रोहित की माता है, तो रोहित लड़का ही तो हुआ, ठीक है। पूछ लेता है विमल रोहित का, विमला रोहित की पत्नी है, तो विमला है जो रोहित की पत्नी है, तो रोहित की साइड में लिखेंगे, ठीक है। पति पत्नी का रिश्ता बराबर कर दिया, ठीक है। तो विमला का क्या रिश्ता है, तो विमला का क्या रिश्ता है, विमला का क्या रिश्ता है रोहित से। तो बताओ विमला का क्या रिश्ता है रोहित का, विमला क्या लगी रोहित की, ये बताओ। तो ये हुई पत्नी, ठीक है। ये पूछ लेता है मंजू का क्या रिश्ता है विमला से, तो मंजू का क्या रिश्ता है पुत्र वधू, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है कि विमला का क्या रिश्ता है मंजू से, तो सासू माँ, ठीक है। और ये पूछ लेता है आपको घुमा के कि विमला का क्या रिश्ता है ममता से, तो क्या वो लिखोगे ननद, ठीक है। और ये पूछ लेता है ममता का क्या रिश्ता है विमला से, तो ये हो जाता है इसका भाभी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपको। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दो, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है आर पी का भाई है, जो आर है वो पी का भाई है, आर पी का भाई है, ठीक है। आर पी का भाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, इसमें स्पष्ट में कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है ना आपको कि भाई है तो लड़का हो गया, ठीक है। और भाई है जो का मतलब पी, ठीक है। पी टी की माता है, पी है जो टी की माता है, तो पी लिख के और टी की माता हो गई, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, माता है तो टी एम की पत्नी है, टी है नहीं जो एम की पत्नी है, तो एम लिख दिया, एम हो गया पुरुष, ठीक है। अब पूछ लेता है आपका एम का क्या रिश्ता है पी से, तो एम है, देखो ये तो इसकी, तो आपसे पूछ लेता है कि ठीक है कि एम का क्या रिश्ता है पी से, तो ठीक है। ये तो इस देखो, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया, ठीक है। ये तो हो गई इसके, इसके माता पिता, ठीक है, ठीक है, माता पिता हो गए ये तो, ठीक है। तो आप माना कि अपने पे लेकर चलो, आपके, आपकी पत्नी, ठीक है। आपकी पत्नी के माता पिता आपके क्या होंगे, तो इसमें होगा, ठीक है, ससुर होंगे ना। तो ये पूछ रहे हैं एम का क्या रिश्ता है, तो एम का रिश्ता होगा क्या दामाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें पूछ रहा है ये कि समीर, समीर की पत्नी शोभा है, ठीक है। तो समीर, समीर है ये की पत्नी क्या है शोभा, पति पत्नी को एक उसमें लिखेंगे ना, ठीक है। समीर की पत्नी, तो ये पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गई, ये बराबर हो गया, ठीक है। पति पत्नी का रिश्ता हो गया। पत्नी शोभा है, पत्नी शोभा की 3 पुत्रियां हैं, तो शोभा है ना, इसकी 3 पुत्रियां हो गई, एक, दो, 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री के एक एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, तो एक इसमें क्या हो गया भाई।
बहुत से ये दिमाग लगा रहे होंगे कि 3 है तो 3 के एक एक भाई हो गया, तो 3 भाई होने चाहिए, तो मतलब कि प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, तो भाई तो एक ही होगा ना, सभी एक ही बहन तो हैं ये सब, तो आपका भाई एक ही होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है कुल सदस्य कितने हैं, तो देखो एक, ठीक है, कुल सदस्य मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो आप इसमें कुल सदस्य होंगे 6। इसमें आपको है ना भाई तो एक ही होगा ना, सभी बहनें तो एक ही है ना, तो सभी बहनों का एक एक भाई होगा, तो एक एक ही भाई पूछ रहा है इसमें, अगर आपसे पूछता भाई होंगे तो ये संभव था, संभव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक ही भाई पूछ रहा है, तो सबका अगर इसके एक भाई है और इसके भी अलग होता, इसके अलग कैसे हो जाएगा, इसके भी वही रहेगा ना वो तो। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ अभी। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, मेरी पत्नी की माता के इकलौते पुत्र पुत्र थी, पत्नी का सास से इकलौते पुत्र का पुत्र मेरे क्या संबंध लगता है। तो मेरी पत्नी की माता की इकलौती पुत्री थी, तो मेरी पत्नी की माता की इकलौती पुत्री कौन हो गई, मेरी पत्नी। ठीक है, अपने ऊपर लेके चलो, पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, तो पत्नी की सास मेरी माँ हो गई, मेरी माँ की इकलौती मेरी माँ का पुत्री का पुत्र, मेरी माँ की इकलौती पुत्री का पुत्र, इकलौती पुत्री का पुत्र। ठीक है, अपन मतलब अपनी बहन का पुत्र, मेरा क्या लगे, तो मेरा क्या लगेगा, भांजा लगाना, अपनी माँ, अप सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भांजा लगाना, क्योंकि पत्नी की सास की इकलौती पुत्री। ठीक है, पत्नी की सास कौन होगी, अपनी माँ, अपनी माँ की इकलौती पुत्री अपनी बहन। ठीक है, इकलौती पुत्री अपनी बहन, पुत्री का पुत्र मेरा क्या लगा, पुत्री का पुत्र मेरा क्या लगा, तो इसमें होगा भांजा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि मेरे पास ये क्वेश्चन मैंने सेव नहीं कर रखा है, तो इसको आपको पीडीएफ में डालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये आ गए कि आर एस की पत्नी है, आर है जो एस की पत्नी है। ठीक है, आर तो हो गई पत्नी, एस हो गया पति, इनमें लगा दो पति पत्नी का। ठीक है, टी का पुत्र, जो टी का पुत्र है, जो टी का पुत्र है, ये एस है जो टी का पुत्र है। ठीक है भाई, टी का पुत्र हो गया, टी का पुत्र है, टी ए टी एम की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, एम हो गया इसका पिता, ए। ठीक है, एस का, तो आर का क्या रिश्ता है एम से, तो आर का है ना जो क्या रिश्ता है, मतलब कि एम से। ठीक है, आर का क्या रिश्ता है, एम से क्या रिश्ता है आर का। ठीक है, तो यहाँ से यूँ पूछ रहा है ना, तो क्या रिश्ता हुआ आपका पुत्र वधू, क्योंकि ये महिला हो गई, ये पति पत्नी का रिश्ता बन गया यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा पुत्र वधू। ठीक है, बी। तो इसके बाद में आपसे पूछ लेता है एम का क्या रिश्ता है एस से, तो एम का क्या रिश्ता होगा एस से। ठीक है, एस से पूछ रहा है ना, एस से रिश्ता होगा पुत्र पिता का, क्योंकि एस से पूछ रहा है, एस से क्या रिश्ता है पिता का। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, एक कॉल आ गया था तो इसलिए डिस्टर्ब हो गया, तो पिता का रिश्ता हो गया। ठीक है, इतना आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, नहीं आता है तो और समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये लो एक और क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, तो ये क्या हो गया, बी हो, ए क्या हो गया, स्पष्ट हो रहा है ना कि लड़का है, ए लड़का है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है ये बी आर की पुत्री है, तो आर है ना वो बी की पुत्री है, आर बी आर की पुत्री है ना, तो आर को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो अब ये हो गई बी बेटी हो गई ना, बी पुत्री बोल रहे हैं तो ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आर बी का पिता है, जो आर है जो आर बी का पिता नहीं है, आर बी का पिता नहीं है, तो पिता नहीं होगा तो क्या होगी, माता होगी ना, स्पष्ट है आपको। ठीक है, के का विवाह आर से हुआ है,
के का विवाह आर से हुआ है तो क्या होगा, पुत्र हो, ये लड़का होगा। लड़का का विवाह लड़की से ही तो होगा, लड़की के साथ तो लड़की का विवाह होता नहीं है। ठीक है, तो के ए से किस प्रकार संबंध है, तो के ए से, तो ए का के से क्या संबंध है, तो ए का के से क्या संबंध होगा, पिता का होगा ना, तो इसमें आंसर होगा ए पिता। ठीक है, ए का क्या होगा, पिता से, ए से। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, इतना आपको सभी को समझ में आ गया होगा। वही है, बस इसमें ऑप्शन दे दिए हैं आपको, एग्जाम में इसी तरह से आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, डेली 8 बजे आपको यहाँ पे इसी चैनल पर देखने को मिलता है। अगर मैं ग्रुप में लिंक नहीं भेज पाता हूँ या फिर ग्रुप में कोई इन्फॉर्म नहीं होती है तो वैसे इन्फॉर्म दे देता हूँ मैं। अगर किसी भाई ग्रुप से निकल जाता है गलती से या फिर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो कोई दूसरे भाई को बताना हो तो बता देना कि भाई इस ग्रुप पे इस चैनल की लिंक दे देना उनको, और बता देना कि इस चैनल पर 8 बजे लाइव चलती है पर डे। ठीक है, अगर किसी दिन लाइव नहीं होती है उस दिन मैं आपको ग्रुप पे बता दिया करूँगा। वैसे वो अपनी पर डे लाइव चलेगी, कोशिश यही रहेगी कि अपन बंद नहीं करें। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाली है। अभी आज 9 तारीख हो गई, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कलेक्शन डेट है जो ख़त्म हो गई है। ठीक है, आज कल कलेक्शन डेट ख़त्म हो गई 9 तारीख को। 1-2 दिन में आपको जाए वो एडमिट कार्ड के लिए बोला जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे 1-2 दिन में। लगभग संभावना है कि आपकी 25 तारीख तक एग्ज़ाम भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहो। ठीक है, और रीजनिंग का रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के मैं टॉपिक आपको सारे करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, बट आपको रिवीजन करना है। रिवीजन तो मैं नहीं कर सकता ना, रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक काम करना, मेरे यहाँ से पढ़ाने के बाद में जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ आपको, वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, जैसे मैं आज ब्लड रिलेशन अभी से ख़त्म नहीं हुआ है, कल से चल रहा है, आज चल रहा है और कल और चलेगा। ठीक है, तो कल ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद में ब्लड रिलेशन के टॉपिक्स को निकाल के उसमें से क्वेश्चंस करने हैं आपको। जो क्वेश्चंस नहीं आता है ये मुझे ग्रुप में भेजना है या व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, बताता हूँ। मेरे को भाई लाइव के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का मैंने लाइव के लिए बोला था बच्चों को अभी। ठीक है, तो सुबह में भी बोला था। ठीक है, अब भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं लाइव लेता हूँ। ठीक है, आपको लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है ये आपसे भाई, पी क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन होगा, पी होगा ना। ठीक है, तो लिख लो क्यू पी का, अरे यार ये मार कर चल जा, क्यू का पुत्र पी है। ठीक है, हो गया। क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। अब ये लो भाई, क्यू और आर आपस में एक दूसरे की बहन है, तो ये भी बहन हो गई और ये भी बहन हो गई, और ये बोल रहा है पुत्र है तो ये भी पुत्र हो गया। ठीक है, अपना ये कन्फर्म। ठीक है, टी आर की माँ है। टी है जो आर की माँ है, तो टी की माँ क्या हो गई, आर। आर की माँ क्या हो गई, टी। ठीक है, मार्क लगा दिया। अपने माँ ऊपर वाले पर रखेंगे ना, अपने बराबर का थोड़ी है। ठीक है, एस टी का पुत्र है। एस है जो टी का पुत्र होगा, तो टी का पुत्र नीचे आएगा, मतलब कि इसका भाई, इनका भाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो निम्न में से कथन सत्य है। टी क्यू का भाई है। आप लगाओ, टी क्यू का भाई है क्या, टी टी है जो क्यू का भाई है क्या, नहीं है ना। टी तो क्या है, माता है ना इनकी। एस पी का चचेरा भाई है। चचेरा भाई का तो इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही है ये तो। ठीक है, ये माँ तो एक ही है ना इसकी। चलो, इसकी चाचा की वाइफ होती है, चाचा होता है तब होता है ना चचेरा तो। ठीक है, ये भी गलत हो गया अपना। ठीक है, क्यू तथा एस बहन है। क्यू और एस तो बहन नहीं है, क्योंकि ये तो भाई है। हाँ, अगर बोलता क्यू और आर बहन है तो सही हो जाता। तो एस पी का मामा है। एस है जो पी का मामा है। हाँ, एस पी एस का मामा है। ठीक है साहब, क्योंकि इसकी बहन है, एस की बहन है, बहन की बहन का बेटा है,
तो बेटा का क्या लगा है, मामा ही लगा ना। तो ये बात सही है कि मामा है। ठीक है, मैंने आपको 13 क्वेश्चन तक के करा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कल हम आपको क्लास को संपूर्ण कर लेंगे। उसके बाद में अपना नया टॉपिक चालू कर देंगे। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, और अभी PDF मिल जाएंगी आपको इस क्लास की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।